भाइयों और बहनों, राम राम। हम आपके लिए आज एक शब्द लेके आए हैं, आस्था। आस्था समझाने की आवश्यकता है। आस्था क्या है? चलिए हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं आस्था क्या है। आस्था माने होता है विश्वास, पर क्या ये वास्तव में विश्वास है? अंग्रेजी में उसके लिए शब्द बताएं, बिलीफ यानी धारणा, मत, ईमान, श्रद्धा, प्रत्यय। ये संज्ञा शब्द है। इसके और भी मतलब हैं, कन्विक्शन, दोष, सिद्धि, धारणा, आस्था, प्रतीति। आस्था, चलिए हम कुछ अर्थ देखते हैं। ये हमने खोला तो इसमें कहता है आस्था का अर्थ है विश्वास, आशा, संबंध, समर्थन। और ये इसका लिंग हिंदी है, मतलब ये बच्चियों के नाम रख दिए जाते हैं। ये वेबसाइट थी myupchar.com। दूसरा है, उन्होंने एक अच्छी महिला के विश्वास को पोषित किया, ये आस्था का उदाहरण दिया। एक और उदाहरण दिया आस्थावान का। गांधी जी आस्थावान विचारधारा के व्यक्ति थे, अर्थात उन्हें आस्था थी कि कोई काम करेंगे वो सफल होगा। इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव थिंकिंग हुई। HINKHOJ.com DICT। आगे देखते हैं, ये वेबसाइट शब्दकोश.com है। ये भी यही चार मतलब कहती है, बिलीफ, कन्विक्शन, ओपिनियन एंड रिलीजियस बिलीफ। और एक ये वेबसाइट है शब्दकोश.रफ्तार.in। ये कहती है आस्था जिस पर कोई दूसरी चीज़ खड़ी या टिकी रहती हो। जैसे कोई विचारधारा है, उसकी वजह से और उस पर आस्था होने से आप और विचार बनाते हैं, कोई चीज़ को मानते हैं, उसके ऊपर विचार बनाते जाते हैं, तो वो आस्था होती है। ईश्वर, धर्म या लोगों के प्रति आदर पूर्ण भाव, किसी विषय विशेष पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई बैठक, कहीं स्थित होने पर आस्था, साधन या स्थान, और किसी महान या पूज्य व्यक्ति या देवता में होने वाली विश्वास अर्पण भावना। एक ये वेबसाइट है collinsdictionary.com। इसमें आस्था दी है, इफ़ यू ट्रस्ट समवन्स जजमेंट और एडवाइस यू बिलीव दैट इज़ गुड और राइट, तो उस व्यक्ति पर तुम्हें आस्था हुई। ये बिलीफ है वेरिएबल नाउन और फेथ है अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब फेथ इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, और बिलीफ होता है इज़ अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी दैट समथिंग एग्जिस्ट, इज़ ट्रू और इज़ गुड। तो जो सबसे बाद में हमने देखा, इससे हमें बहुत सारे विचार पैदा होते हैं। आस्था का एक वर्जन है बिलीफ और एक वर्जन है फेथ। बिलीफ होता है कि हम किसी चीज़ पे धारणा या विश्वास रखते हैं। फेथ होता है हम उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास की हद तक। पर आस्था का सही अर्थ ये है, सही मायने में कि कोई चीज़ का हमें हल्की अनुभूति या ज्ञान होता है, और ज्ञान मिथ्या नहीं होता, ज्ञान सही ज्ञान होता है। पर परीक्षाएं होती हैं, कभी आप किसी कठिन परिस्थिति में पड़ गए तो जो चीज़ आपने पहले देखी समझी थी उस पर आपको आस्था हो तो आप उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। पर अगर आपकी आस्था डगमगा जाए तो आप उस परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे कि आपको पता है सत्य बोलने से हमेशा ठीक होता है, और आपकी तुरंत ही एक परीक्षा आ गई। उस परीक्षा में यह है कि आप किसी जगह आपने कुछ कर दिया जिसको अब लोग बता रहे ये काम बिल्कुल गलत किया आपने। अब आपने गलत किया तो आपसे ये काम कब हुआ, किसने किया, कैसे किया। अब आपकी आस्था तो है कि सत्य बोलने से सब सही होता है, पर आप उस आस्था कितनी तगड़ी है ये नहीं पता। आपको ये भी पता है झूठ बोलने से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन आप उसको आस्था डगमगाने से कह नहीं पाते हैं कि आपने किया है। लेकिन अगर आस्था है और आपको भगवान पे आस्था है कि आपका भला भगवान देख लेंगे, फल देने वाला तो कोई और होता है। अब आपने जो गलत किया सो किया है, उसको
आप स्वीकार कर लेना चाहिए आपको। तो आप फ़ौरन बता देंगे कि ये काम गलत हुआ है, तो भी ये मैंने किया है, उस समय जो मैंने किया था मैंने इसे सही समझा था, या मुझे पता नहीं था ये गलत है, या मैंने जान के गलत किया था, इनमें से कुछ भी बात है वो आपने बता दी और स्वीकार कर लिया, तो आपकी आस्था की विजय हुई। अब बाद में उसका फल आपको क्या मिलेगा वो तो भगवान पर है या फल देने वाले पर है, भाग्य पर। तो ये आपकी आस्था करवाती है। लेकिन जो शब्द फेथ है जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं, फेथ होता है कोई चीज़ है ही नहीं, पर आपको उस पर विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है, अंधविश्वास। उसका ना आपने परीक्षण किया, ना आपको उसके बारे में कुछ पता, आपको बस बता दिया गया कि ये ऐसा ही है और आपको ये मानना पड़ेगा, और फिर आप उससे कहा जाएगा हैव फेथ, तो आप उस पर क्या। इसीलिए मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि जीसस पे फेथ रखो, वो सब काम ठीक करेगा। और जो व्यक्ति को फेथ की बात बोल दी गई है वो आगे चल के मान लो चोट लगने से लंगड़ा हो गया, तो वो पूछता है कि मैं तो बड़ी फेथ रखता था और जीसस होता है तो मैं क्यों लंगड़ा हुआ, केवल मैं ही क्यों हुआ। सब लोगों में ये प्रश्न आता है। फिर वो फेथ वाले उसको जवाब ऐसे देते हैं कि देखो ये और एक आदमी आया, इसके दोनों टांग नहीं है, तो तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारे पास एक टांग तो है, तो इसलिए तुम ज़्यादा अच्छे हो तो तुम धन्यवाद दो। तो वो धन्यवाद दे के चला जाता, वो कहता हाँ मुझे समझ में आ गया, फिर से फेथ हो जाती है। पर क्या वो सच्ची आस्था है? नहीं, वो आस्था नहीं है, वो बस एक नकली विश्वास है जिसको फेथ कहते हैं। असली आस्था में भगवान, उनका आपके लंगड़े या दोनों पैर होने से कोई संबंध नहीं है। अगर लंगड़ा होना ख़राब बात है तो दोनों पैर नहीं होना और ज़्यादा ख़राब बात है। और फिर भगवान ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उस आदमी जिसके दोनों टांग नहीं थी उसको उन्होंने टांग नहीं देने में चूक कर दी, और आपको एक टांग नहीं दी। उसको दोनों टांग नहीं देना कोई भगवान का रक्षा कवच नहीं हो गया कि उसने आपको एक टांग नहीं दी तो बहुत अच्छा किया। आपको इस संसार में जीने के लिए दो टांग चाहिए, उसको भी दो टांग चाहिए। ऐसे ही देश का राजा है, अगर वो सबको जीने के लिए सही साधन और सही वातावरण नहीं उपस्थित करेगा जीने और कर्म करने के लिए, तो वो राजा अपने काम में असफल होता है। तो उस चीज़ का आस्था से कोई लेना देना नहीं है जिसको फेथ करके लोग समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फेथ और आस्था दो अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ हम अपना पूर्ण करते हैं। अब हमें 6 शब्द आप लोगों को देने हैं, जिसमें से एक एक शब्द हम बांट देंगे लोगों को, और वो लोग इस पर अपने विचार रख सकते हैं और अर्थ समझा सकते हैं। एक है ज्ञान, एक है विद्या। ज्ञान और विद्या दोनों एक चीज़ नहीं है, आपको इस हिसाब से ठीक से समझ के बताना पड़ेगा। और ज्ञान में भी बहुत गहराई है, आगे चल के अगर आप बता देंगे तो हमें वो गहराई मिली तो अच्छा है, नहीं तो हम आप आराधना, आनंद, योग और भगवान, ये सब के अर्थ बताइए।